नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोस्तों 23 मार्च 2023 को इसके थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। और दोस्तों थर्ड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हो गए हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस का ही एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस याद है आपको किसी भी शिफ्ट का, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी क्वेश्चंस हमें बता सकते हैं। PDF फाइल के लिए दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, ऑल शिफ्ट के बाद सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि कितने शहरों में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 शहरों में आयोजित किया गया। बात करते हैं दोस्तों 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 11 स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें 5000 से अधिक एथलेटिक जो कि 27 खेलों में 1936 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, पूरे शेड्यूल प्राप्त करेंगे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी, तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों तो 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो ये पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का दूसरा जो कि युद्ध हुआ था, इसमें जो कि खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है इसको, तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीता था। वही बात करते हैं जो कि 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जो कि बाबर और जो कि मेदिनी राय के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर ने जो कि जीत हासिल की। वही बात करते हैं पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, बाबर जीता। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर जीता था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इसमें जो कि अहमद शाह और मराठा साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें अहमद शाह विजयी हुआ था। वही बात करते हैं दोस्तों अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में दिल्ली का राजा बना था। वही बात करते हैं अकबर ने राजा हेमू को हराकर पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राजा बना था। हुमायूं ने चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा था और शेर शाह सूरी को हराया था। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच शासन किया। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य से दोस्तों हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। बात करते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति होती है, ठीक है। अतः सूर्य की रोशनी में समय न बिताने से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में सूखा रोग हो जाता है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कथक लोक नृत्य का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं दोस्तों। ऑप्शन में था लखनऊ घराना, इसलिए आपका सही होगा। कछवा के जो कि राजपूतों के राज्यसभा में जयपुर घराने का, अवध के जनाब के राज्यसभा में लखनऊ घराने का और वाराणसी के सभा में वाराणसी घराने का जन्म हुआ था। अपनी विशिष्ट रचनाओं के लिए विख्यात एक कम जो कि प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है। तो इन सभी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। बाकी कथक का पूछा था तो ये लखनऊ घराना आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बजट 2023 में भारत की जीडीपी दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, या क्या पूछा था ये पूरा एग्जैक्ट नहीं पूछा, पता चल पाया है, लेकिन पूछा ज़रूर था। पूछा था, क्या पूछा था कमेंट करके एक बार कंफर्म कीजिएगा। बाकी बता देते हैं कि इसमें जो कि अनुमानित जीडीपी दर जो कि 5.9% रखी गई थी। एक प्रश्न आया था कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो ये जीएसटी से हो जाएगा, या फिर जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये पूछा गया होगा तो 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। तो भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान जो कि 122वें संशोधन विधेयक के अनुसार 2014 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसे 2016 में मंजूरी मिली और राज्यसभा द्वारा संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे फिर से जारी किया गया। भारत के संविधान में विभिन्न लेख है जो कि संघ और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है। चूँकि जीएसटी बिल राज्य सरकारों के एक बड़े हित को जो कि गले लगाते हैं, इसलिए संविधान में उपयुक्त बदलाव किए बिना ऐसा ऐतिहासिक सुधार नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों, इस इरादे के लिए संविधान का 101वां संशोधन पारित किया गया था। इस अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। अनुच्छेद 41 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 41 के तहत कार्य का अधिकार संविधान के भाग जो कि 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, जिससे यह कानून की अदालत में अप्राय जो कि है। मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी किया गया है। वही बात करते हैं, भारत में जीएसटी पहली बार जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना था वो था असम, तो उसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार है, तो दोस्तों इसका ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बताइए, या फिर कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसे करके प्रश्न था। एक प्रश्न आया था कि हाई कोर्ट का सबसे युवा जज कौन है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट के ऊपर था, यानी 4 जो कि स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि सबसे युवा जज कौन है, तो मयंक प्रताप सिंह को बनाया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मयंक प्रताप सिंह का ऑप्शंस में नाम था, अगर था तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं, जज बनने की यह शुरुआत मयंक प्रताप सिंह ने राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 से की थी। मयंक ने इस एग्ज़ाम में टॉप किया और खुद को साबित किया। राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा के बारे में बता दें कि इसका आयोजन हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके एक बार बताइए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। एक प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 74.04% आपका राइट आंसर होगा। इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर थी 82.14% और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी 65.46% थी। एक प्रश्न और आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या जो कि इतना मिलियन थी, जिसमें जो कि इतना मिलियन 71 जो कि 54% पुरुष और दोस्तों 48.46% महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी जो कि आबादी जो है ब्राज़ील की आबादी से अधिक हो गई है। वही बात करते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के आधार पर मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा
वही बात करते हैं उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल और न्यूनतम सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि बिहार है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नमस्ते योजना कहाँ पर शुरू हुई थी, एग्जैक्ट ये क्या पूछा था, इससे क्या रिलेटेड पूछा था, ऑप्शंस क्या थे, कमेंट करके एक बार बताइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। बता दें कि भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए केंद्रीय बजट 2023 में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार का उद्देश्य कस्बों और शहरों में जो कि सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई का जो कि मशीनीकरण करना है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। नमस्ते उनके व्यवहार में बदलाव लाने का भी प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये आप इससे क्या पूछा था एक बार कमेंट करके पुष्टि कर देना। एक प्रश्न आया था कि 2022 का डायमंड लीग चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा जो कि विंस डायमंड लीग 2022 भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक और इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 का फाइनल खिताब भी अपने नाम कर लिया था। एक प्रश्न आया था कि अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, तो दोस्तों ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बता देना। बता दें कि अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और जो कि गंधक का तेजाब बन जाता है, इसलिए अम्लीय वर्षा होता है। एक प्रश्न और आया था इससे दोस्तों कि अम्लीय वर्षा का पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल वर्षा का कृषि वृक्षों और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर ऑप्शंस में रहा होगा नकारात्मक प्रभाव तो आप कर सकते थे। बता दें कि अम्लीय जो कि पानी पत्ती रंजक यानी क्लोरोफिल को प्रभावित करता है, कृषि उत्पादन को कम कर देता है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को कई जगह से जो कि क्रॉस करके ही आपको बताया है। बाकी आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।